तो कैसे हैं भाई लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 8 में भाषा मंजरी चैप्टर 7 डायन एक अंधविश्वास। इसका जो हम लोग हैं आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम से रिलेटेड है उसको हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। सबसे पहले डायन एक अंधविश्वास कविता के कवि कौन है, तो हम लोग अभी देखें डॉक्टर दीनानाथ सिंह। तो ऑप्शन हो जाएगा 1 का सी, यानी कौन सा हो जाएगा सी। 2 देखते हैं, डायन एक अंधविश्वास लेखन की कौन सी विधा है, कहानी, कविता, निबंध, पत्र। तो कौन सी है, ये एक कविता है। क्या है, कविता। क्वेश्चन नंबर 3, बांसों के झुरमुट के बीच एक कुटिया में कौन रहती थी। तो एक बुढ़िया रहती थी। कौन रहती थी, बुढ़िया। वह किसकी औरत थी, वह किसकी औरत थी, मजदूर की। बुढ़िया के बारे में कितनी कहानियां फैली है, तो जितनी मुंह उतनी बातें। तो 5 का हो जाएगा सी। 6 में देखेंगे, बुढ़िया के सामने आने पर लोग हाथ क्यों जोड़ते थे। तो क्यों जोड़ते थे, डर से, उनके डर से। उस बुढ़िया के गांव में कैसे लोग रहते थे, उस बुढ़िया के गांव में कैसे लोग रहते थे। कैसे लोग रहते थे, पढ़े लिखे, ज्ञानी विज्ञानी। आधुनिक समाज का सबसे बड़ा कलंक किसे कहना चाहिए। तो किसे कहना चाहिए, डाइन प्रथा को। किसका है, डाइन प्रथा को। तो 8 का हो जाएगा सी। 9, डाइन एक अंधविश्वास कविता समाज में फैले किस रूप पर चोट करती है। तो किस रूप पर चोट करती है, आत्मविश्वास पर या अंधविश्वास पर, बुढ़िया पर, शिक्षा पर। तो 9 का आंसर हो जाएगा बी, अंधविश्वास पर। किसका हो गया 9 का बी। नैहर का अर्थ क्या होता है। नैहर मतलब पिता का घर होता है। किसका होता है, पिता का घर। लोग डाइन कर बूढ़ी और लाचार महिलाओं का क्या कर देते हैं, सेवा, आदर, निर्वस्त्र कर, अपमानित कर और जला देते हैं। तो क्या करते हैं, तो 11 का ऑप्शन दिया हुआ है। 3 एक मिस्टेक है, तो यहाँ पर ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा डी। कौन सा है, डी। कानून की किसी किताब में किसका उल्लेख नहीं है। किसका उल्लेख नहीं है, डाइन के अस्तित्व को। वास्तव में औरतें समाज में किस रूप में प्रतिष्ठित हैं। तो किस रूप में प्रतिष्ठित हैं, बेटी, बहन, पत्नी, माँ के रूप में। हमें समाज से किस शब्द को बहिष्कृत कर देना है। तो कौन सा शब्द को बहिष्कृत कर देना है, डाइन को। समाज में डाइन प्रथा का अस्तित्व 21वीं शताब्दी में भी किसने बना रखा है। तो पढ़े लिखे लोगों ने। 15 का सी। डाइन प्रथा क्या है, डाइन प्रथा क्या है, एक अंधविश्वास है, समाज पर कलंक है, स्त्रियों का अपमान है। इनमें से सभी, ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, समाज में डाइन प्रथा की सोच को क्या करना है। तो क्या करना है, परिष्कृत। क्या करना है, परिष्कृत। गांव के किस ओर है उस बुढ़िया का घर। तो गांव की पूरब की ओर है उस बुढ़िया का घर। 18 का हो जाएगा ए। 19, इस कविता के माध्यम से कवि समाज के कमजोर, लाचार, गरीब महिलाओं को क्या दिलाना चाहते हैं। तो क्या दिलाना चाहते हैं, सम्मान। 19 का बी है। उस बुढ़िया का उम्र कितना हो गई थी, मतलब उम्र कितनी हो गई थी। 20 का कितना हो गया था, तो 75, यानी 75 वर्ष हो गया था। बुढ़िया भीख क्यों मांगती थी, वह कमजोर हो गई थी, काम नहीं कर पाती थी, पेट भरने के लिए भीख मांगती थी। तो 21 को हो जाएगा ए। गांव के लोग उस बुढ़िया के साथ कैसा व्यवहार करते थे, बहुत अच्छा या बहुत बुरा। तो ऑप्शन हो जाएगा बहुत बुरा, बी। अब ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 23, मजबूरी, परेशानी, पहाड़ी, खेती, गरीबी में कौन सा प्रत्यय लगा। तो प्रत्यय जो लास्ट में है, तो ई की मात्रा है। तो कौन सी ई की मात्रा है, तो सी में जो ई दिखाई दे रहा है, इसकी मात्रा है दीर्घाई ई।
की मात्रा है। ठीक है दोस्तों, आज तक यहीं तक, फिर देखेंगे अगला क्लास में अगला चैप्टर।